हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम जो है टेंस सीखने वाले हैं। टोटली जो टेंस की वीडियोस है वो मैंने 4 पार्ट से बनाई है। ये जो पार्ट है ये इसका 3rd पार्ट है, तो इससे प्रीवियस जो 2 पार्ट्स हैं वो आप जाकर मेरे चैनल में देख लें। तो पिछली वीडियो में जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन तीनों टेंस को पढ़ेंगे। टोटली 12 टेंस हैं, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आइए हमारे वीडियो में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी पहचान है कि सामान्य वाक्यों के अंत में जा रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ती रही हो या जा रहा है, ती रही है आदि शब्द आते हैं। आप एक बार इन्हें अच्छे से याद कर लें। हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ बीन एक वचन के साथ और हैव बीन बहुवचन और आई के साथ प्रयोग होता है। और निश्चित समय है अगर तो सिंस यूज़ होगा, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे या फिर कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो। और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे 5 घंटे या 10 दिन या 1 महीना या 2 सप्ताह आदि। चलिए इसके सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले को देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर अकॉर्डिंगली आप टाइम के हिसाब से लगाएंगे। एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम सुबह से चल रहे हैं, वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सुबह का है तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। अगला है माँ 30 मिनट से खाना बना रही हैं। तो मदर हैज़, सिंगुलर है तो हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 30 मिनट्स। अब पीरियड है 30 मिनट्स का तो जो है हम फॉर लगा देंगे। अगला है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला जो है देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़, हैव के साथ नॉट, फिर आएगा बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर जो है टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। शीला 2 घंटे से नहीं रो रही है। शीला हैज़ नॉट बीन वीपिंग, और 2 घंटे हैं तो फॉर 2 आवर्स। अगला करके देखते हैं। धर्म 1 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं धर्म, सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 1 o'clock। अब 1 बजे है, स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस यूज़ किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहा। हैज़, हैव जो है पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट जो है बाद में चला जाएगा, उसके बाद बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम और एटसेट्रा। अगर रीजनिंग क्वेश्चन है तो आगे WH वर्ड्स आ जाएंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं? तो इसका एग्जाम्पल है करते हैं। वे है दे, तो हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आएगा। अगला है राम 2 साल से क्यों तैयारी कर रहा है? अब क्यों है रीजनिंग क्वेश्चन है तो वाई हैज़ राम बीन प्रिपेयरिंग 2 साल से, तो फॉर 2 years। अब पीरियड 2 साल का है तो इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। इसके कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे लड़की सुबह से सो रही है तो द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। स्टार्टिंग पॉइंट है मॉर्निंग तो सिंस आ जाएगा। इसके बाद है वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। अगला है राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। राहुल हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। अगला है मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। और लास्ट है क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। और लास्ट है इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं? हाउ मैनी बॉयज़ हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year। तो इसी के साथ हमारा पहला टेंस ख़त्म हुआ यहाँ पर। अगला है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो हिंदी पहचान है उसके अंत में जा रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, अथवा ई थी, ए थे की ध्वनि
सुनाई देती है। तो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ एक ही रहेगा, हैड बीन। अगर निश्चित समय है यानी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग पॉइंट दिया है तो हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर अनिश्चित समय है यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो हम फॉर यूज़ करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग और एटसेट्रा अगर अदर वर्ड्स हैं तो आएंगे। एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम पिछले 2 घंटे से फिल्म देख रहे थे। वी हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस लास्ट 2 आवर्स। तो ये बन गया हमारा पहला सेंटेंस। धीरे धीरे जो है हिंदी को देखते हुए आप सेंटेंस के वर्ड टू वर्ड उसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जमाएं। अगला है कि वह 2 साल से नेपाल में रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन नेपाल। अब 2 साल से है, पीरियड है तो फॉर 2 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस इसके जो है सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट। बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा। सिंस फॉर टाइम में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज है कि हैड और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट। एग्जाम्पल है, बच्चे इस गली में 1 घंटे से शोर नहीं कर रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग नॉइस इन दिस स्ट्रीट फॉर 1 आवर। अगला है, प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे। तो द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच देना, डिलीवरिंग स्पीच फॉर 1 आवर। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। जो हैड है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। बाकी बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम एज इट इज़ रहेंगे। और अगर रीजनिंग क्वेश्चन है तो WH वर्ड आगे आ जाते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। आप सारे स्ट्रक्चर को जो है अच्छे से पढ़ लें और उन्हें लिख भी लें, याद कर लें। सारे टेंसेस जो है स्ट्रक्चर पे ही मोस्टली इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो स्ट्रक्चर्स ही है। एग्जाम्पल है, नीता 10 बजे से निबंध क्यों लिख रही थी। तो वाई हैड नीता बीन राइटिंग सिंस 10 o'clock। यहाँ पर थोड़ा सा मिस है कि राइटिंग ऐसे सिंस 10 o'clock। उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था। हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 minutes। हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 minutes। और इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैं 2 बजे से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगला है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। अगला है, मोहन 10 दिनों से वर्ग में नहीं आ रहा था। तो द मोहन हैड नॉट बीन कमिंग इन क्लास सिंस फॉर 10 days। ओके सॉरी, फॉर 10 days। मेरा भाई सुबह से खाना नहीं खा रहा है। माई ब्रदर हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगला है, क्या आप सुबह से खेल रहे थे। तो हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और आप कल से काम क्यों कर रहे थे। वाई हैड यू बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। इसी के साथ हमारे टेंस समाप्त हुआ। अगला है हमारा द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी जो पहचान है इसकी, उसके अंत में से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल शैल के साथ हैव बीन आएगा। निश्चित समय के लिए वही सिंस यानी स्टार्टिंग पॉइंट अगर दिया है तो सिंस, और अगर पीरियड दिया है टाइम का तो फॉर को यूज़ करना है। सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर्मूला जो है वो सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। सिंस फॉर जो है टाइम के अकॉर्डिंगली और एटसेट्रा। सिंपल सेंटेंसेस का एग्जांपल करके देखते हैं। सितारे 6 बजे से आकाश में चमक रहे होंगे। द स्टार्स विल हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। अगला है कि राधा 10 बजे से एक
सुंदर गीत गा रही होगी। राधा विल हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock। अगला है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस हैव और बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एग्जांपल है हमारे पास, वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे, ही विल नॉट हैव बीन, ही जो है सब्जेक्ट बाकी स्ट्रक्चर के साथ, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 months। अगला है बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। तो द बेबी विल नॉट हैव बीन, रोने को लिख देते हैं क्राइंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस और अगर पीरियड है तो फॉर। अगला जो है क्वेश्चन है, विल शैल पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, बाकी हैव बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम और एटसेट्रा एज इट इज़ रहेंगे। अगर रीजनिंग क्वेश्चन है तो WH वर्ड्स आगे आ जाएंगे, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम ही रहेगा। चलिए आगे लिखते हैं कि बंदर 1 घंटे से क्यों लड़ रहे होंगे। तो वाई विल द monkeys have been fighting for 1 hour। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा है लास्ट कि क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। तो यस नो टाइप क्वेश्चन है, विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ फॉर 1 hour। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।